मूवी शुरू होती है और हम एक अफ्रीकन रेगिस्तान में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ब्रायन मर्फी है। ब्रायन को रेगिस्तान में दो ज़ॉम्बी दिखते हैं जिसमें से एक की टांग टूटी हुई है और उसके पैर से उसकी हड्डियां बाहर आ रही है। ब्रायन उसे छोड़ देता है और जो दूसरा ज़ॉम्बी होता है वो एक रेंजर है और ब्रायन उसके सिर में गोली मारकर उसके पास जो भी गोलियां होती है वो उसकी पॉकेट से निकाल लेता है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि ब्रायन एक प्लेन में है और उसी प्लेन में जेम्स नाम का एक आदमी जख्मी है जो कि ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है। अब जैसे ही जेम्स मरता है तो वहाँ बैठा एक आदमी अपनी गन निकालता है और जेम्स के सिर में गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि जेम्स थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा। मगर वहाँ पर जेम्स की वाइफ होती है, वो उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है और उसे गोली नहीं चलाने देती है। तभी जेम्स उड़ता है और उस आदमी को काट लेता है। अब वो आदमी जेम्स की वाइफ को धक्का देकर वहाँ से हटाता है और जेम्स के सिर में गोली मार देता है और फिर वह खुद को भी गोली मार लेता है क्योंकि जेम्स ने उसे काट लिया और वह भी इन्फेक्टेड हो गया था। अब हम उसी प्लेन के दो पायलट्स को देखते हैं जिसमें से एक को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। एक पायलट कहता है कि हवाई पट्टी यहाँ से 30 माइल्स दूर है और तभी दूसरा पायलट बताता है कि अब इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि हमारा फ्यूल खत्म हो गया है और हमारा प्लेन समुद्र में क्रैश करने वाला है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक अफ्रीकन कबीले को देखते हैं जिसमें ज़ॉम्बी वायरस लगभग सभी लोगों में फैल गया है और ज़ॉम्बी उन लोगों को ढूंढ कर खा रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं है। तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और बचे हुए लोगों को ट्रक में भरना शुरू करती है। हम देखते हैं कि एक माँ और बेटा अपने घर में छुपे हुए हैं और जैसे ही उन्हें मिलिट्री के ट्रक की आवाज सुनाई देती है वो माँ अपने बेटे को वहाँ से भागने के लिए कहती है मगर वो खुद नहीं भाग पाती क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। अब वह लड़का आखिर में मिलिट्री ट्रक तक पहुँच जाता है और जाते वक्त मिलिट्री के लोग उसे वहाँ से बचा कर ले जाते हैं। अब हम फिर से ब्रायन को देखते हैं जो कि समुद्र में किसी पैकेज को पकड़कर तैरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रायन का प्लेन फ्यूल ना होने की वजह से क्रैश हो चुका है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जिसमें ब्रायन एक किनारे पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। वह, उसका साथी और दो लोग अब किनारे तक पहुँचते हैं। ब्रायन उठता है और देखता है कि एक आदमी की टांग टूटी है और वो भाग नहीं सकता और दूसरा आदमी जिसके पास शॉटगन है वो ब्रायन की मदद नहीं करता है और वहाँ से भाग जाता है। ब्रायन देखता है कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी भी आ चुके हैं और ब्रायन जल्दी से वहाँ पड़े एक पैकेज को खोलता है जिसमें गन्स और बुलेट्स रखी है। वो जल्दी से गन को लोड करता है और ज़ॉम्बीज को मारते हुए वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डैनियल नाम के एक रेंजर को देखते हैं जो कि उसी कबीले का रहने वाला है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था और जिस लड़के को आखिरी में मिलिट्री ट्रक ने वहाँ से निकाला था वो डैनियल का ही बेटा था। डैनियल अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ की बॉडी के बस कुछ ही टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए हैं और उसके बेटे का कुछ अता पता नहीं है। तभी वहाँ डैनियल को उसके कबीले की एक बूढ़ी औरत जख्मी हालत में मिलती है जो कि डैनियल को बताती है कि उसका बेटा रात में मिलिट्री के साथ यहाँ से चला गया था और यह बताकर वो बूढ़ी औरत भी मर जाती है। अब डैनियल अपने बेटे को खोजने की तलाश में वहाँ से आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ ब्रायन भी भागता हुआ एक कबीले तक पहुँचता है जहाँ उसे एक टूटी कार मिलती है। ब्रायन एक मैकेनिक है इसलिए वो कुछ टाइम लगाकर उस कार को ठीक कर लेता है और वहाँ से कार को लेकर निकल जाता है। रास्ते में ब्रायन को वही शॉटगन वाला आदमी मिलता है जो कि बीच पर ब्रायन की मदद के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आया था मगर अब वो आदमी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन चुका था और ब्रायन उस पर कार चढ़ाकर उसे मार देता है। आगे जाने पर ब्रायन की कार का पिछला टायर एक गड्ढे में फंस जाता है जहां वो कार को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है मगर कार बाहर नहीं निकल पाती है। तभी वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज ब्रायन को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर डैनियल आ जाता है और वो सभी ज़ॉम्बीज को अपनी गन से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि डैनियल ब्रायन की कार को निकालने में मदद करता है और अब वे दोनों लोग मिलकर अपने आगे का सफर कार से तय करते हैं। सफर के दौरान डैनियल ब्रायन को बताता है कि वो एक मिलिट्री बेस पर पहुंचना चाहता है जहां उसके बेटे के होने की उम्मीद है। फिर ब्रायन डैनियल से पूछता है कि यहाँ आसपास कौन सी हवाई पट्टी है जहाँ से वो निकल सकता है और इसी बातचीत में ब्रायन और डैनियल के बीच एक डील होती है। डैनियल ब्रायन के यहाँ से निकलने में मदद करेगा और बदले में ब्रायन उसे अपनी कार देगा जिससे डैनियल आगे का सफर तय कर सकेगा। आगे हम देखते हैं कि डैनियल ब्रायन को एक छोटी सी हवाई पट्टी तक ले जाता है जहाँ ना कोई प्लेन है और ना कोई आदमी है।
फिर ब्रायन वहाँ रेडियो कम्युनिकेशन की मदद से हेल्प मांगता है, मगर उसका भी कोई जवाब नहीं आता। फिर ब्रायन और डैनियल वहाँ से कार के लिए फ्यूल लेकर वापस आ जाते हैं और आगे का सफर शुरू कर देते हैं। अब सफर करते हुए डैनियल और ब्रायन अगले दिन एक कबीले तक पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें कुछ मिलिट्री के लोग घेर लेते हैं। डैनियल एक मिलिट्री के आदमी से बात करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ सारे लोग मिलिट्री को छोड़कर अपने कबीले की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं और ये लोग आज रात डैनियल और ब्रायन को शरण देने के लिए राजी हो जाते हैं। रात में डैनियल कबीले के सरदार से बात करता है, जहाँ सरदार डैनियल को बताता है कि जो भी छेड़छाड़ हमने कुदरत के साथ की है ये सब उसका ही नतीजा है और अब कुदरत अपने आप को बैलेंस कर रही है और हम उसके रास्ते में आ रहे हैं। डैनियल कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं मिलिट्री बेस तक जाने का रास्ता जानता हूँ, तुम सब लोग वहाँ पर सेफ रहोगे। सरदार कहता है मेरा जन्म यहीं पर हुआ और मैं अंतिम सांस तक यहीं पर रहूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि डैनियल और ब्रायन कबीले से निकलकर अपने आगे के सफर पर बढ़ जाते हैं और रास्ते में उनकी गाड़ी ओवरहीट होकर रुक जाती है और अब इनके पास बस पीने का पानी ही बचा हुआ है। ब्रायन यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क लेता है और वो सारा पानी कार के इंजन को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, जिसके बाद उनकी कार थोड़ी देर में चालू हो जाती है और अब वे लोग फिर से आगे जाने लगते हैं। आगे रास्ते में उन्हें एक पानी का नल भी मिल जाता है, जहाँ पर वो अपनी प्यास बुझाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब वो दोनों रात में कार चला रहे होते हैं तब एक ज़ॉम्बी उनकी कार के सामने आ जाता है, जिस वजह से कार खाई में गिर जाती है और अब वे दोनों वहां से निकलकर अपनी जान बचाते हुए एक शांत जगह पर जाते हैं, जहां पर वे दोनों लोग रात का खाना पकाते हैं और अब थके हुए होने की वजह से वे लोग जल्द ही गहरी नींद में सो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रात के वक्त वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो लोग गहरी नींद में होने के कारण उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता है और यहाँ एक ज़ॉम्बी डैनियल को काट लेता है और ब्रायन जैसे तैसे सभी ज़ॉम्बीज को मारता है और डैनियल को वहाँ से छुड़ा कर निकलता है। सुबह हम देखते हैं कि डैनियल और ब्रायन उन दोनों लोगों के बीच आखिरी बातचीत होती है और डैनियल के मरने के बाद ब्रायन उसके सिर में गोली मारकर वहाँ से चला जाता है। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में एक बहुत ही लंबा सफर तय करते हुए मिलिट्री बेस तक पहुँचता है, जहाँ डैनियल जाना चाहता था। वहाँ बाउंड्री वॉल के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो रखे थे। ब्रायन कई सारे ज़ॉम्बीज को मारकर बेस के अंदर घुसता है। ब्रायन को वहाँ बचे हुए लोगों से पता चलता है कि मिलिट्री की कोई भी गाड़ी या कहे तो ट्रक वहाँ पर बहुत दिनों से नहीं आया है और अब इन ज़ॉम्बीज को भी रोकना मुश्किल होता जा रहा है। अब ब्रायन वहाँ पर पड़े एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम से अमेरिकन मिलिट्री से बात करता है और उसे पता चलता है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और ब्रायन की बेटी और उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब अमेरिकन मिलिट्री उन लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज भी बेस में घुस चुके हैं और ब्रायन जब बाहर जाता है तो डैनियल का ही बेटा उसे मिलता है और अब ब्रायन डैनियल के बेटे को निशानी के तौर पर डैनियल का एक लोकेट देता है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।